अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सरदार असगर अली अब्बासी और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नादरीन, ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर है या जासूस? भारत में फॉल्स सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ऑपरेशन शुरू। नादरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की, जिन्हें पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। आइए तफसीलात जानते हैं कि ज्योति मल्होत्रा कौन थी, ज्योति मल्होत्रा कौन हैं, उन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया, क्या ज्योति मल्होत्रा वाकई जासूस हैं या यूट्यूबर, क्या ज्योति मल्होत्रा की गिरफ़्तारी भारत मुखालिफ भारतीय वीलॉगर्स के लिए कोई पैगाम है। इन तमाम सवालों के जवाबात आज के इस वीलॉग में हम आपको देंगे। नादरीन, ज्योति मल्होत्रा, जिनकी उम्र 34 साल है, हरियाणा के शहर हिसार की रहने वाली हैं। वो ट्रैवल विद जो नामी यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जिस पर इनके 3,80,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट पर भी फाल हैं। ज्योति मल्होत्रा को भारतीय पुलिस के एसपी हिसार शासनक कुमार सावन ने अपनी टीम के हमरा 16 मई की सुबह 9:30 बजे घर से गिरफ्तार किया। ज्योति मल्होत्रा पर इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करती हैं। एसपी हिसार शासनक कुमार सावन के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा ISI के ऑपरेटिव से राब्ते में थीं और वो मुतअद्दिद बार पाकिस्तान भी जा चुकी हैं और वो एक बार चीन भी गई हैं। ज्योति मल्होत्रा को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और BNS 152 के तहत गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने ज्योति मल्होत्रा पर यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि वो ISI एजेंट के साथ रोमानवी तल्लुकात रखती हैं। ज्योति मल्होत्रा पर यह इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कश्मीर और लद्दाख के हसास इलाकों जैसे पहलगाम, गुलमर्ग, डल झील और पेंगुइन झील की वीडियो शेयर की। इन वीडियोज़ की मदद से वो हसास मालूमात इकट्ठी करके पाकिस्तान मुंतकिल करती थीं। ज्योति के ख़ानदान का तल्लक पाकिस्तान के शहर भावलपुर से है, जो 1947 की तकसीम के बाद भारत मुंतकिल हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया, जिनमें लाहौर भी शामिल है, और वहाँ के वीडियोज़ अपने चैनल पर शेयर की। ज्योति के वालिद हरेश कुमार का कहना है कि मेरी बेटी हुकूमत की इजाज़त से गई थी, उसे चेक भी किया गया और फिर उसे वीज़ा दिया गया, जिसके बाद ही वो पाकिस्तान गईं। ज्योति के वालिद का कहना है कि ज्योति खाना बदोश यानी घूमने फिरने का शौक़ रखने वाली लड़की है। भारत की जानिब से हरियाणा के गांव मस्तगढ़ के शहरी 25 साला दविंदर सिंह को 13 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने गैर कानूनी हथियारों बारे एक पोस्ट शेयर की थी। भारतीय शहरी पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो करतारपुर की ज़ियारत के बहाने पाकिस्तान गया था, जहाँ वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से राब्ते में आया। उस पर यह भी इल्ज़ाम है कि उसने मोबाइल फ़ोन से कंटोनमेंट के इलाकों की तस्वीर खुफिया एजेंसी को भेजी हैं। दविंदर के मोबाइल और दीगर आलात को जब्त कर लिया गया है। एक और खातून गजाला और एक शख्स यामीन मोहम्मद मलेर कोटला के रहायशी हैं। इनको भी सोशल मीडिया पर पोस्टें करने पर गिरफ्तार किया गया है। भारतीय तफ्तीशकारों का कहना है कि मज़कूरा गिरफ्तार तमाम लोग चंद मिलियन लाइक और शेयर के चक्कर में वो सब कर रहे थे, क्योंकि ये आसानी से पैसा कमाने का रास्ता है। तफ्तीशकारों का ये भी कहना है कि ज्योति, दविंदर सिंह, गजाला और यामीन मोहम्मद की अहम मालूमात या तफसीलात तक रसाई नहीं थी और ना ही इनके पास ऐसी कोई चीज़ थी जो वो शेयर करते। भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद फॉल्स सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें भारत मुखालिफ छींक मारने या सांस लेने की आवाज़ आने पर भी गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। ये दरअसल पैगाम है उन तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो दुनिया को सच बताना चाहते हैं। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में अपनी जगहंसाई करवाई है और इसके बाद अब जो है भारत चाहता है कि कोई यूट्यूबर, कोई सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लगाने वाला, कोई भी ऐसा शख्स भारत के अंदर जो है वो रहाइश पजीर ना रहे, जो भारत के ख़िलाफ़ पोस्टें करता है, जो भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाना चाहता है। भारत अगर यूं ही आवाज़ें दबाता रहा तो फिर भारत ये जान ले कि ये आवाज़ें एक दिन बहुत बड़ा
बारूद और गोला बनकर जो है इस भारतीय रियासत को तबाह कर देंगी। इस वक्त भारत के अंदर 20 से ज़ायद अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं वो वजूद पकड़ चुकी हैं और उनमें से बहुत सारी ऐसी तहरीकें हैं जो अब मुस्तकबिल में आपको बड़ी तेज़ी से काम करती नज़र आएंगी। और ये जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, इन तहरीकों ने भारत की ज़िंदगी अजीरन कर देनी है और इस रियासत को मुस्तकबिल में बेशुमार ख़तरात हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहादारा होने वाला भारत बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि उसमें अलहदगी पसंद तहरीकों की जानिब से पहले सिर्फ जो है वो एक सिविल जो है वो एक्टिविटी की जा रही थी, एक जो है सिविल बिहेवियर के साथ जो है वो वहाँ पर तहरीक चलाई जा रही थी। लेकिन अब इन सब अलहदगी पसंद तहरीकों ने भारत को देख लिया है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में तहरीक चलाने वाली ये तमाम जमातें जो हैं जो एक अपनी अलहदा रियासत चाहती हैं, तो ये जो है अस्करी जद्दोजहद से भी ग्रेज़ नहीं करेंगी, क्योंकि भारत एक कमज़ोर रियासत के तौर पर दुनिया में उभरा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान एक ताकतवर रियासत बना है और अब दुनिया में पाकिस्तान की एक नई पहचान जो है वो मोदी के फाशिस्ट एजेंडे ने दी है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको बताएं कि भारत किस तरह सोशल मीडिया पर जो है अपने ख़िलाफ़ बोलने वालों के ख़िलाफ़ सफ़ा रहा है और उन्हें जो है वो हर सूरत जो है उनकी आवाज़ें बंद करना चाहता है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।